तरीके से आईडीएफ की तरफ से प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक हमले आईडीएफ करती हुई नजर आ रही है हमास पर। उससे यही लग रहा है कि हमास की कमर तोड़ती जा रही है आईडीएफ। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्योंकि मानवता का परिचय भी आईडीएफ की तरफ से दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि फ्यूल सप्लाई के लिए इजराइल तैयार है, और ये जानकारी दी है, ये एक बयान के जरिए जानकारी दी गई है अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की तरफ से। दरअसल कहा गया है कि फ्यूल सप्लाई के लिए इजराइल तैयार है। गाजा में अस्पतालों के लिए फ्यूल सप्लाई होगी, क्योंकि तेल की कमी जो है वो देखने को मिल रही है, और सबसे ज्यादा मुश्किल जो है इसमें, इन मुश्किलों का सामना अस्पतालों को करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर मरीजों की जान पर इसकी वजह से बनकर आ रही है। ऐसे में गाजा में अस्पतालों की फ्यूल सप्लाई के लिए इजराइल तैयार है, यहां तक कि निकासी रास्ता खोलने के लिए भी तैयार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है तुलकर्म से, जहां पर इजरायली सेना पर हमला हुआ है। आईडीएफ के ऑपरेशन के दौरान यह हमला किया गया है। आतंकियों और इजरायली सेना के बीच किस तरह से संघर्ष जारी है, कुछ ही देर में वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी। तुलकर्म, जहां पर इजरायली सेना पर यह हमला बोला गया है, आईडीएफ के ऑपरेशन के दौरान ही यह हमला बोला गया। प्रियंका, बिल्कुल, और देखिए बड़ी जानकारी वॉर जोन से हम आपको ये दे रहे हैं। तुलकर्म में इजरायली सेना पर हमला होता है। आईडीएफ के ऑपरेशन के दौरान ये हमला किया जाता है। आतंकियों और इजरायली सेना के बीच संघर्ष अभी भी लगातार जारी है। तो देखिए, एक तरफ तो अस्थायी युद्ध विराम की बातचीत चल रही है, किसी भी तरीके से उस समझौते में सफलता मिले वो तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन वहां दूसरी खबर हमले को लेकर आ रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईडीएफ ने हमास आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया है। एली हमले में शामिल आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया गया है। एली गोलीबारी में मारे गए थे 4 इजरायली। ये इस वक्त एक अहम जानकारी जो मिल रही है। आईडीएफ ने हमास आतंकी के घर को ध्वस्त कर दिया है। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं, वॉर जोन से बता रहे हैं। देखिए, आईडीएफ ने हमास आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया है, और एली हमले में शामिल आतंकी का घर ये ध्वस्त किया गया है। और ऐसे में आईडीएफ जो है लगातार जो है वो घेराव कर चुकी है गाजा का। वहीं अगर हमास के आतंकियों की बात करें तो इनके जो अड्डे हैं वहां पर भी चुन चुनकर प्रहार किया जा रहा है। दोनों ही तरफ से आक्रामक स्थिति है। इजराइल पर एक और बड़ी जानकारी, इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है हमास। दक्षिणी इजराइल में रॉकेट से हमला कर रहा है। और जानकारी मिल रही है किस तरीके से हमला किया गया है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है हमास। हालांकि अब से कुछ देर पहले पता लगा था कि मिसफायर भी हुआ था। हमास जो है, कई बार हमास के आतंकी जब रॉकेट दाग रहे होते हैं तो मिसफायर हो जाता है, और उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के इलाके में उनको एक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जानकारी, दक्षिण इजराइल में रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, और उन रॉकेट से जो हमले हुए उसकी धमाकों की आवाज भी यहाँ पर सुनने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम है, एक एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद भी कर रही है, और ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं हमारी। तो दक्षिण इजराइल में दरअसल एक के बाद एक जिस तरह से ये हमले बोले गए, इजराइल पर लगातार रॉकेट्स दाग रहा है हमास, और किस तरह से ये संघर्ष जारी है पिछले 39 दिनों से, और उसके बाद से क्या मंजर जो है वो हो चुका है, ये हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, और किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर पैदा हो गई है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि इजराइल जंग नरसंहार के बदले की जो जंग है वो लड़ रहा है। उसकी लड़ाई गाजा से हमास के खात्मे की है, लिहाजा नेतन्याहू की जो सेना है वो फुल एक्शन मोड में है। बिल्कुल ठीक है इमानी आपने। और देखिए, गाजा पर चौतरफा चढ़ाई शुरू कर चुके हैं, लेकिन इजराइल पर जंग के खिलाफ दबाव भी चौतरफा बना हुआ है। इस पूरी खबर को हमारी खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। हमास के आतंकियों के खिलाफ गाजा पट्टी में 39 दिनों से लड़ाई जारी है। सेंट्रल गाजा में घुसने के बाद इजरायली फौज चौतरफा चढ़ाई शुरू कर चुकी है और हमास को नेस्तनाबूद करने में जुटी है। ग्राउंड ऑपरेशन और सर्च अभियान में आईडीएफ को एक एक कर आतंक के सबूत भी मिल रहे हैं। हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच इजरायली फौज ने एक तस्वीर जारी कर दावा किया है कि उसने गाजा पट्टी के साथ ही हमास के पार्लियामेंट पर भी कब्जा कर लिया। इस तस्वीर में इजरायली फौज हमास के पार्लियामेंट में नजर भी आ रही है। इजरायली सेना का कब्जा गाजा में बढ़ता जा रहा है। उत्तरी हिस्से से गाजा पट्टी में घुसी सेना का दबदबा पूरे इलाके में नजर आ रहा है। चारों तरफ इजरायली झंडे और टैंक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री कह रहे हैं,
आईडीएफ को रोकने में सक्षम नहीं। हमास ने गाजा पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है। अब आतंकवादी दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं तो नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। उन्हें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। आतंकियों को घर में घुसकर मारने के अपने प्लान में इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी तरह से कारगर दिख रही है। हर दिन सुरंगों का गोलमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजरायल पर बाहरी दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। जॉर्डन के विदेश मंत्री कह रहे हैं गाजा में हालात बेहद खराब है। इजरायली सरकार सभी लाल रेखाओं को पार कर रही है। इस युद्ध के परिणाम इस क्षेत्र और इजरायल के लिए विनाशकारी होंगे। चीन भी बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं रहना चाहता। वो भी गाजा की स्थिति को बेहद गंभीर बता रहा है। चीन कह रहा है गाजा में लोगों को मदद की जरूरत है। तमाम दावों के बावजूद इजरायल हर हाल में नरसंहार का बदला चाहता है, हमास का अंत चाहता है, उसके आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। इजरायल कह रहा है आतंकवादियों को सुरंगों से बाहर निकाला जाएगा, वहां उनका सफाया कर दिया जाएगा या वो बिना शर्त आत्मसमर्पण करेंगे, क्योंकि उनके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजरायल की सेना ने गाजा पर लगातार रॉकेटों से प्रहार किया है। आक्रामक स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि इन रॉकेट हमलों से हमास के आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। कैसे, 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आईडीएफ ने रॉकेट से हमला कर हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल की सेना ने हमास के आतंकियों पर कई रॉकेट बरसाए, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई रॉकेट गाजा की तरफ जाते नजर आए। दावा किया गया कि हमास के आतंकियों ने गाजा के रहायशी इलाकों में कई ठिकाने बना रखे थे, जिन पर इजरायल की सेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया। गाजा के रहायशी इलाकों में रह रहे फिलिस्तीन के लोगों ने इस घटना को भी अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें आसमान में एक के बाद एक कई रॉकेट आते नजर आए, जिससे वहां रोशनी फैल गई। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला बोल दिया, जिसके बाद से इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने उत्तरी गाजा पर कब्जा कर हमास के आतंकियों को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है। इजरायल के मुताबिक उसकी सेना ने हमास के 5 टॉप कमांडर को ठिकाने लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं जहां तक बात की जाए अल शिफा अस्पताल की, तो आईडीएफ ने उसकी पूरी तरह से घेराबंदी की हुई है। जबकि हमास की अगर बात की जाए तो हमास वहां पर जो मरीज उस वक्त हैं उन्हें वो ढाल बना रहा है। आईडीएफ के जो तमाम जवान हैं उनको इंतजार है एक सही मौके का। हमास लेकिन उसका किस तरह से फायदा उठा रहा है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हमास की संसद पर कब्जा। अब आतंकी हेडक्वार्टर की बारी। घेरे में अल शिफा अस्पताल। कभी भी हो सकता है प्रहार। 39 दिनों से जारी इजराइल हमास जंग में हमास के पांव उखड़ने लगे हैं। उत्तरी गाजा से हमास का नियंत्रण खत्म हो चुका है। हमास की संसद पर आईडीएफ का कब्जा है और अब इजरायली फौज हमास के हेडक्वार्टर पर कब्जे की तैयारी में है। अंधेरे में डूबा हमास का ये हेडक्वार्टर अल शिफा अस्पताल है, जिसके बारे में अब पूरी दुनिया जानती है। गाजा में हमास के अड्डे उन जगहों पर बने हैं जहां आम लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी रहती है, चाहे स्कूल, कॉलेज हो या फिर अस्पताल, एम्बुलेंस हो या फिर आम आशियाना। हमास इन्हें अपने अड्डे की तरह इस्तेमाल करता रहा है और इसके सबूत आईडीएफ ने पूरी दुनिया के सामने समय समय पर रखे हैं। अल शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा में है और गाजा के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। अल शिफा अस्पताल को इजरायली फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज मौजूद हैं जिन्हें हमास ने अपनी ढाल बना रखा है। कल ही वो तस्वीरें दुनिया के सामने आई थीं जहां इजराइल ने अल शिफा अस्पताल को 300 लीटर ईंधन दिया था, लेकिन हमास के दबाव में अस्पताल ने ईंधन लेने से इनकार कर दिया था।
नवजात बच्चों के लिए इजरायली फौज ने इंक्यूबेटर भी भेजे थे। अल शिफा अस्पताल प्रशासन ने बार बार ईंधन खत्म होने और मानवीय मदद की अपील की थी, लेकिन जब आईडीएफ ने मदद दरवाजे तक पहुंचाई तो हमास के दबाव में अस्पताल ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। अब आईडीएफ के स्नाइपर्स अस्पताल के चारों तरफ तैनात हैं। आतंकियों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। टैंकों की टुकड़ी के साथ आईडीएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। अब किसी भी पल अल शिफा अस्पताल में हमास हेडक्वार्टर पर आईडीएफ हमला कर सकती है। अल शिफा अस्पताल घेरे में है। आईडीएफ धीरे धीरे शिकंजा कस रही है। मरीजों को सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है। आम लोगों ने अस्पतालों में शरण ले रखी है, जिन्हें हमास अपनी ढाल बना रहा है। WHO के मुताबिक उसका अस्पताल से संपर्क टूट चुका है। आईडीएफ का मानना है कि अल शिफा अस्पताल ही हमास का हेडक्वार्टर है। अस्पताल के ठीक नीचे हमास के टेरर टनल्स हैं। उसके खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर, हथियारों का भंडार, आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार यही अस्पताल है। जाहिर है रेंटसी अस्पताल पर रेड के बाद अब हमास हेडक्वार्टर की बारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अल शिफा अस्पताल की सुरक्षा होनी चाहिए। अस्पताल पर हमले पर बाइडेन ने दुख जताया है। वहीं इजरायली फौज गाजा में घुसकर हमास के सर्वनाश के मिशन में जुटी है। अस्पतालों में आतंकी अड्डों की पहचान की जा चुकी है, तो वहीं 24 घंटे में हमास के कई टॉप कमांडर्स भी ढेर किए जा चुके हैं। इजरायली फौज के जवानों से पीएम नेतन्याहू लगातार मिल रहे हैं और हमास के सफाई के मिशन को याद दिला रहे हैं। अब गाजा में हमास के हेडक्वार्टर का खात्मा कभी भी मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसी बीच हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आज इस महायुद्ध का 39वां दिन है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपको कहीं नहीं जाना है। रिपब्लिक भारत के साथ